यानी कि त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामी। बुद्ध के शरण में आओ, धम्म यानी कि धम्म का मतलब धर्म के साथ चलो, ठीक है, और संघ हमेशा संघ में रहो। आपसे एग्जाम में ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धम्म का क्या मतलब है, तो धम्म का मतलब धर्म है, यानी कि रिलीजन है। बौद्ध धर्म में पुरुषों और महिलाओं दोनों की एंट्री थी, मतलब दोनों की अनुमति थी, दोनों ही बुद्धिज्म धारण कर सकते हैं। लेकिन वही अगर जैन धर्म के बारे में बात करें तो वहां पे केवल पुरुषों को ही एंट्री करने की आज्ञा थी, अब महिलाओं को नहीं थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, वो क्या है? सम्यक क्रमांत, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और वहीं हम बात करें बौद्ध सभा की, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए जो कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनके देहावसान के बाद हुए। और वो पहला जो बौद्ध संगति है वो कौन करवाता है? तो पहला बौद्ध संगति आपका अजातशत्रु कहलाते हैं। इसके लिए ट्रिक भी है, ए से आपका अजातशत्रु हो गया, के से आपका काला अशोक हो गया, ए से फिर अशोक हो गया और के से कनिष्क हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व यानी कि गौतम बुद्ध के देहावसान के बाद ठीक करवाया गया। कौन करवाता है? तो वो करवाते कौन है? अजातशत्रु करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? तो राजगृह में करवाते हैं। राजगृह मगध का क्या रहता है? उस समय कैपिटल रहता है। मगध की जो राजधानी रहती है वो राजगृह रहती है। राजगृह रहे या फिर राजगीर रहे या राजगिरी रहे या फिर आपका गिरिब्रज रहे, तीनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका क्या नाम रहता है? तो उनका नाम महाकश्यप रहता है। तो पहली जो बौद्ध संगति होती है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा करवाया जाता है। स्थान कहाँ रहता है? राजगृह। ताज्जुब की बात यह है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बिहार में ही हुई रहती है। पहला आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा आपका पाटलिपुत्र में। और वहीं अगर हम बात करें कि अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था, तो अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंध रखता था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। और इसी बिंबिसार का जो पुत्र था वह कौन था? अजातशत्रु। इसी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और फिर अजातशत्रु के पुत्र का नाम रहता है आपका उदयन, जो आगे चल करके पटना शहर को बसाता है। पटना यानी कि पाटलिपुत्र। दूसरा देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है, यानी कि ठीक 100 साल बाद। कहाँ पे होता है? यह वैशाली में होता है। उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सबाकामी। और ये किससे संबंधित है? काला अशोक। काला अशोक का संबंध शिशुनाग डायनेस्टी से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काला अशोक का संबंध किससे है? शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग वंश से। और इसी शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? तो शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ही करता है। इसी शिशुनाग का पुत्र रहता है आपका काला अशोक, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। कहाँ पे? वैशाली में। कब करवाता है? 383 ईसा